प्यारा बारो सेंट जॉन्स हाई स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अवां सभिनी शागिर्दनि खे ख़ुशि आमदीद। उम्मीद आहे त अवां सभु पंहिंजे घरनि में ख़ुशि ऐं ख़ैरियत सां आहियूं। प्यारा बारो, मां अवां जी सिंधी टीचर मिस रुखसाना एमरोज़ आहियां। प्यारा बारो, अज असी सिंधी ग्रामर जा कुछ नया कम सिखंदा। का भी बोली सही नमूने समझण, ॻाल्हाइण ऐं लिखण जे असूलनि ऐं क़ाइदनि खे ग्रामर चइबो आहे। ग्रामर सिंधी ॿोली जो लफ़्ज़ न आहे, इहा लफ़्ज़ अंग्रेज़ी ॿोली जो आहे ऐं सिंधी में इनके वेया चइबो आहे। प्यारे बच्चों, आज हम सिंधी ग्रामर का कुछ काम सीखेंगे। ग्रामर क्या है? ग्रामर किसी भी ज़ुबान को सही नमूने से, सही तरीके से समझने, बोलने और लिखने के असूलों और उसके कायदे को समझने को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है, ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सिंधी में इसको वेया कहते हैं। सिंधी ग्रामर का आज का हमारा पहला काम। प्यारे बच्चों, आज हम सिंधी के वाहिद जमा, उनकी अदायगी और उसके असूल सीखेंगे। वाहिद जमा असूल नंबर पहला। कुछ वाहिद लफ्ज़ अहिड़ा थींदा आहिनि जिन जे आख़िर में वाओ ईंदो आहे। जमा ठाहिण लाइ वाओ जी जाइ ते अलिफ इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। जीअं घोड़ो मां घोड़ा ऐं छोकिरो मां छोकिरा। वाहिद जमा का पहला असूल, कुछ वाहिद लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाओ लगाया जाता है। जमा बनाने के लिए वाओ को हटाकर अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे घोड़ो, आखिर में वाओ है, जब हम इसको जमा बनाएंगे तो अलिफ का इस्तेमाल करेंगे, घोड़ो घोड़ा। इसी तरीके से छोकरो छोकरा, लड़का लड़के। वाहिद जमा आनो आना, कारो कारा, कमरो कमरा, घोड़ो घोड़ा, छोकरो छोकरा, सूबो सूबा। प्यारे बच्चों, ये वाहिद जमा का वो हिस्सा है जिसमें वाव हटाकर अलिफ लगाया गया है, तो वाहिद लफ्ज़ जो है वो जमा बन जाते हैं। असूल नंबर 2। इहा इस्म जेके वाहिद मोनस हुजनि ऐं उन्हनि जी पछाड़ी में नंढी हुजे त पोइ अहिड़ियुनि सभिनी इस्मनि जी जमा ठाहिण लाइ वाव नून जो इज़ाफ़ो कंदासीं। असूल नंबर 2, ऐसे इस्म जो वाहिद मोनस होते हैं उनके आखिर में जब छोटी ई लगती है तो वो सब इस्म जो होते हैं जमा बनाने के लिए उनको वाव नून का इज़ाफ़ा करके जमा बनाया जाता है। वाहिद जमा शय शयूं, कुंजी कुंजियूं, बकरी बकरियूं, टोपी टोपियूं, बोली बोलियूं, टोकरी टोकरियूं। मुज़क्कर मोनस। मुज़क्कर
जेके लफ्ज़ नर लाइ कम अचनि था इहा जिन्स मुज़क्कर हूंदा आहिनि जीअं घोड़ो छोकरो वग़ैरह। मुज़क्कर नर के लिए यानी कि मेल के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि घोड़ा छोकरा यानी कि लड़का। मोनस जेके लफ्ज़ मादे लाइ कम अचनि था तिन खे मोनस चइबो आहे, जीअं घोड़ी छोकरी वग़ैरह। मोनस के लिए यानी कि मादा के लिए, फीमेल अल्फाज के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं मोनस होता है उसको, जैसे घोड़ी और लड़की वग़ैरह। मुज़क्कर मोनस पियो माओ, मुर्स ज़ाल, भाव भेण, अदा अदी, नाना नानी, डाडा डाडी, मामू मामी, चाचो चाची, मासड़ मासी, पुट धीअ। लफ्ज़ ज़िद, हेठिन लफ्ज़नि जो ज़िद। लफ्ज़ ज़िद, अल्फाज ज़िद वो होते हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, यानी कि जैसे गरीब अमीर, सवेर अवेर, बर्बाद आबाद, बाहिर अंदर, हेठां मथे, दुख सुख, नेक बद, बीमार तंदुरुस्त, रात ॾींहुं, गोठ शहर। प्यारे बच्चों, हमने पहले वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस सीखे हैं। आज हम सिंधी के फलों के नाम, मेवन जा नाला सिंधी में मेवा कहते हैं और उर्दू में फल कहते हैं। आज हम सिंधी के फलों के नाम सीखेंगे और उर्दू में भी उनको आपको सिखाया जाएगा। मेवन जा नाला सिंधी उर्दू, मेवन जा नाला फलों के नाम। डाड़ुन अनार, सूफ सेब, जामुन जामुन, अंब आम, केलो केला, गदरो खरबूजा, खजूर खजूर, अंगूर अंगूर, जैतून अमरूद, नारंगी नारंगी। घर जो कम, मेवन जा नाला, हेठ ॾिनल मेवन जा नाला लिखो। प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ फलों की तस्वीरें बनी हुई हैं। आपने मेवों के नाम यानी कि फलों के नाम अपनी लिस्ट में से देखने हैं और इनको सिंधी में लिखना है। जो तस्वीरें हैं उनको आप देखिएगा गौर से और उनके नाम आपने सिंधी में अपनी लिस्ट में लिखने हैं। दूसरी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं कि कुछ फल बने हुए हैं, उन फलों के नाम आपने सिंधी में लिखने हैं। प्यारे बच्चों, आपको अपना सारा ये काम अपनी सिंधी की कॉपी में तरतीब से करना है। उम्मीद है कि आज का आपको ये हमारा लेक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा। लेक्चर ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ, घर में रहें, महफूज रहें। हम महफूज तो पाकिस्तान महफूज। Note for the students: do all your homework given to you from first lesson till the present one.
in your Sindhi copy. Marks will be given to you in the basis of your homework and activities. Students, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपको अपना सारा काम पहले लेक्चर से लेकर आज तक के लेक्चर तक का जितना भी काम है तरतीब से आपने अपनी सिंधी की कॉपी में करना है। आपको अपने किए हुए काम पे आपको नंबर दिए जाएंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।